सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो किस देश में प्रचलित थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोड-डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक नियोजन विषय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर है 1956 से 61 तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ में हुआ था। करेक्ट आंसर है 1951। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? करेक्ट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2012 से 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान उत्तर संस्था है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पीपल्स प्लान यानी कि आर्थिक योजना किसने तैयार किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंक दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विकास की महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? करेक्ट आंसर है 1991 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर, रूस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डॉट डॉट में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश की एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पंचवर्षीय योजना का जो सुमेलन है? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, डॉट डॉट में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, 1994 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? करेक्ट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पंचवर्षीय योजना डॉट डॉट में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चक्र से बाहर निकालने संबंधी करीबी प्रयास किए थे। करेक्ट आंसर है 1951 से 56 के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डॉट डॉट पर आधारित था। करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, MRTP का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर है मोनोपोलिक्स एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी? 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डॉट डॉट से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। करेक्ट आंसर है हस्तशिल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KN राज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था? करेक्ट आंसर है बॉम्बे प्लान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है NK सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, राजकोष की नीति से क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर है सरकार के राजस्व और व्यय नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर है 1958 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
योजना की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना ये इसका लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1978 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1987 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग मॉडल कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वां। पहला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। करेक्ट आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है LM सिंघवी समिति, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, एक तरफ समिति है और दूसरे तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले PK थुंकन समिति ये 1988 का हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ये 1977 का। BR मेहता ये हो जाएगा 1957 का। LM सिंघवी 1986 का। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो 43-12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप एक बार खुद भी पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए। वैसे इस प्रश्न का 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको खुद मिला लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य, विधानसभाएं और पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 243 के ZD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक सही है। यानी कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D के 3 में किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि MK गांधी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक ग्राम सभा का अभिप्राय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिला समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 और 5 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दूसरा है कि ग्राम पंचायत का एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले लोग सभी लोग होते हैं। तीसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही है, यानी कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्वशासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायतों के संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के नागौर, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास नगर निगम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 33 का पहला ऑप्शन है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यानी कि केवल एक सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, लागू करने वाला राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के गवर्नर के पास। इस तरीके से 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।